जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका जुबैर सर और हम लोग कर रहे हैं कंसेप्ट सीरीज। और कंसेप्ट सीरीज में आज हम लोग करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ का एक टॉपिक है जिसको सभी लोग जानते होंगे, युग्म की संख्या, पेयर, जोड़ा, ये सब चीजें इसका अलग अलग नाम है। तो आज इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं और आपका जो है जो एनटीपीसी का एग्जाम हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो, आपका जो है एसएससी जीडी का एग्जाम हो, बिहार एसएससी का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो, सभी एग्जाम में युग्मों की संख्या पूछी जाती है, जोड़ा पूछा जाता है। तो आज इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं और जहां जहां भी युग्मों की संख्या वाला प्रश्न मिलेगा आप पक्का उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसी विश्वास और उम्मीद के साथ हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पे हमारे जो है युग्म पर आधारित प्रश्न, पेयर, कैसा जोड़ा चाहिए। पेयर का मतलब तो सभी लोग समझ ही रहे होंगे। युग्म मतलब यहां पे बोलता है युग्म, युग्म मतलब इसको हम जोड़ा भी बोलते हैं, इसको जो है हम लोग पेयर भी बोलते हैं। कैसा पेयर, यही तो मेन बात है कि कैसा पेयर ये खोज रहा है, किस टाइप का पेयर ये चाह रहा है, किस टाइप का ये जोड़ा चाह रहा है। जैसे हम लोग जो है एक शादी ब्याह होता है तो एक लड़का एक लड़की, एक जोड़ा हुआ। जैसे मान लीजिए कोई चप्पल हम पहनते हैं तो एक चप्पल, दो चप्पल मिला के एक पेयर हुआ। तो जोड़ा मतलब दो लोगों का साथ, जोड़ा मतलब क्या हुआ, दो लोगों का साथ। बस वही जो है उसी को हम युग्म बोलते हैं, उसी को जोड़ा बोलते हैं, उसी को पेयर बोलते हैं। अब हमारा एलसीएम एचसीएफ में जो है कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस चीज को समझना है। तो आइए यहां पे हम लोग देखते हैं कि अगर दो संख्या हमारा दिया रहे, मान लो कि a प्लस बी का मान अगर हमारा 10 है तो a और b का मान क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या संभव है, क्या क्या जोड़ा बन सकता है। 1 और 9 हमारा 10 होगा, 2 और 8 हमारा 10 होगा, 3 और 7 हमारा क्या होगा, 10 होगा, हमारा 4 और 6 हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 और 5 हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी इसमें से किसी का मान a और किसी का मान b जो है हम रख सकते हैं। अगर फिर हम आगे बढ़े इसमें तो हमारा फिर वही चीज रिपीट हो जाएगा कि 6 और 4, फिर हमारा 7 और 3, फिर हमारा रिपीट हो जाएगा 8 और 2, फिर हमारा रिपीट हो जाएगा 9 और 1। तो यही चीज रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग को लेके नहीं चलना है। लेकिन हम लोग का एक बार जो काउंट हो जा रहा है चीजें, उसको लेके हम लोग को नहीं चलना है। तो हम लोग यहां तक पेयर को अगर लाते हैं, यहां तक लाते हैं। लेकिन एक और बात है, कैसा पेयर, कैसा जोड़ा, कैसा पेयर, कैसा जोड़ा। तो ऐसा पेयर चाहिए, ऐसा ए और बी चाहिए जो को प्राइम हो। इस बात को एकदम ध्यान दीजिएगा, को प्राइम हो। कैसा पेयर भैया, जो को प्राइम हो। को प्राइम का मतलब होता है सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। अभी भी आप लोग नहीं समझे, सहभाज्य संख्या भी नहीं समझे। अब हम बता रहे हैं कि को प्राइम बोलने का मतलब है कि जिनका एचसीएफ, जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। फिर भी आप लोग नहीं समझे, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो। यानी हमको कैसा पेयर चाहिए, हमको ऐसा पेयर चाहिए, ऐसा जोड़ा चाहिए जिसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं हो। हमको ऐसा पेयर चाहिए, ऐसा जोड़ा चाहिए जिसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं हो। तो यहां पे अगर को प्राइम हम लोग देख रहे हैं जिनका एचसीएफ 1 हो, जब कुछ भी उनके बीच में कॉमन नहीं होगा तो उनका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो। अच्छा, 1 और 9 में कुछ कॉमन है क्या, नहीं, तो पेयर पॉसिबल है। 2 8 में कॉमन है तो ये पेयर पॉसिबल नहीं है। 3 और 7 में कॉमन नहीं है तो ये पेयर पॉसिबल है। 2 4 और 6 में कॉमन है तो ये पेयर पॉसिबल नहीं है। 5 कॉमन है तो पेयर पॉसिबल नहीं है। अगर यहां पे हम देखें तो हमारा जोड़ों की संख्या कितनी होगी, 2। और यही युग्म पूछ रहा है। जैसे आप लोग क्वेश्चन भी हम कराने वाले हैं बहुत सारा, देखिए आप, बहुत सारा क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले हैं। तो क्वेश्चन पे आएंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम लोग कंसेप्ट को सीख लेते हैं। उससे पहले हम लोग क्या सीखते हैं, कंसेप्ट को सीख लेते हैं, फिर क्वेश्चन धड़ल्ले से करेंगे। अगर यही चीज बोले कि ए और बी को गुना करने पर 10 है, ए और बी को गुना करने पे 10 है, तब कौन कौन पेयर पॉसिबल है, कौन कौन ए और बी का मान संभव है। तो 1 और 10, 1 और 10, 2 और 5, क्या कोई और पेयर पॉसिबल है गुना करने पे, ए और बी को गुना करने पर 10 आ रहा है तो कौन कौन पॉसिबल है। तो 1 और 10, 2 और 5, क्या इसके अलावा कोई और पेयर है जिसको गुना करने से 10 आ जाए। और इसके बीच में कॉमन है क्या, नहीं। इसके बीच में कॉमन है क्या, नहीं। तो यहां पे जोड़ों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 2। यानी हमको कैसा पेयर चाहिए, को प्राइम पेयर। कैसा पेयर चाहिए,
को प्राइम पेयर मतलब ऐसा जोड़ा चाहिए जिसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं हो। जैसे यहां पे अगर हम बात कर लें कि ए और बी का मान हमारा क्या हो जाए, मान लेते हैं कि 24 है। ए और बी का मान गुना जो है, ए गुने बी का मान कितना है 24 है। तो क्या क्या पॉसिबल है, 1 और 24 पॉसिबल है, 2 और 12 पॉसिबल है, 3 और 8 पॉसिबल है, 4 और 6 पॉसिबल है। यही पॉसिबल है ना पेयर, यही जोड़ा, या इसका उल्टा, अरे भैया या इसका उल्टा, तो किसी में किसी का मान हो सकता है ना, ए बी का किसी में किसी का मान हो सकता है। तो हम लोग इसके उल्टे वाले पैटर्न को नहीं लिखे। तो यहां पे अगर हम देखें तो क्या 1 और 24 के बीच में कुछ कॉमन है, नहीं है। क्या 2 और 12 के बीच में कॉमन है, एकदम है कॉमन। तो क्या ये हमारा जोड़ा होगा, नहीं होगा। क्या 3 और 8 के बीच में कुछ कॉमन है, नहीं। क्या 4 और 6 के बीच में कॉमन है, एकदम कॉमन है। तो कितना पेयर पॉसिबल है, कितना जोड़ा पॉसिबल है, तो हमारे कितने जोड़े पॉसिबल हैं, कितने पेयर पॉसिबल हैं, कितने युग्म पॉसिबल हैं, तो हमारे 2 पॉसिबल हैं। उम्मीद है कि कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। बस दिमाग में ये रखना है, प्लस रहे या गुना रहे, दिमाग में ये रखना है कि ऐसा पेयर हमको चाहिए जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं हो। अगर कॉमन है तो हमारा जोड़ा संभव नहीं होगा, वो हमारा जोड़ा नहीं होगा। बस इन्हीं सब बातों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए, आइए क्वेश्चन बोला है, 2 संख्याओं का योग 36 है। 2 संख्या का योग क्या है, 36 है, तथा उनका एचसीएफ 4 है। हमारा एचसीएफ कितना है, 4 है। अच्छा, एक चीज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ जो हम अगर एच है, एचसीएफ एच है, तो हमारा एक संख्या एच एक्स होगा और दूसरी संख्या हमारा एच वाई होगा। एक संख्या एच एक्स होगा और दूसरी संख्या एच वाई होगा। कहने का मतलब है कि जो संख्या होगी ना, एचसीएफ का मल्टीपल होगा। जैसे 10 और 15 को लेते हैं, 10 और 15 को लेते हैं, इसका एचसीएफ अगर हम लोग निकालते हैं तो एचसीएफ होगा 5। क्या ये 10 जो है 2 गुने 5 नहीं है? क्या ये 15 जो है 3 गुने 5 नहीं है? क्या हमारा एच नहीं है? क्या 5a हमारा h नहीं है? तो हमारा 2 हमारा x हो जाएगा और 3 हमारा y हो जाएगा। और 2 और 3 x यानी y, x और y जो होगा वो हमेशा कैसा नंबर होगा, को प्राइम नंबर। यही बात तो हम समझाने की कोशिश, कैसा नंबर होगा, को प्राइम नंबर। यहां चीजों को देखिए आराम से। यदि 2 संख्याओं का एचसीएफ अगर h है तो पहली संख्या हमारा क्या होगा, hx, और दूसरी संख्या हमारा क्या होगा, hy। यानी x और y जो हमारा होगा वही हमारा क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। एग्जाम्पल थोड़ा सा हम समझाने के लिए आप लोग को जो है ले लिए हैं कि 10 और 15 है, तो 10 और 15 का एचसीएफ कितना होगा, 5 होगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, 10 और 15 का एचसीएफ कितना होगा, 5 होगा। और यहां पे अगर 10 को हम लिखें तो 2 गुने 5 लिख सकते हैं, 15 को लिखें तो 3 गुने 5 लिख सकते हैं। क्या 2 गुने h इसको नहीं लिख सकते हैं? क्या 3 गुने h नहीं लिख सकते हैं? इसीलिए हम बोले हैं कि जो भी संख्याएं होती है वो एचसीएफ का मल्टीपल होती है। यानी हमारा एक होगा अगर hx तो दूसरा हमारा होगा hy, एक होगा hx तो दूसरा हमारा क्या होगा, hy। ठीक है, यहां पे हमारा दिया हुआ है कि एचसीएफ 4 है, तो एक संख्या हमारा क्या होगा 4x, तो दूसरी संख्या हमारा क्या होगा 4y। एकदम चीजें क्लियर है ना, समझ में आ रही है ना? कमेंट में आप बताएं कि चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। एक अगर एचसीएफ 4 है तो पहली संख्या होगा 4x और दूसरी संख्या हमारा होगा 4y। यानी दोनों का जोड़, दोनों का योग कितना दिया है 36, तो दोनों को जोड़ दिए और हमारा कितना आ गया 36। 4 कॉमन ले लिए तो ये हो गया x प्लस वाई बराबर 36। यानी अगर x प्लस वाई निकालना हो तो 4 से इसको हम कट करेंगे, 9 हो गया। यानी x प्लस वाई का मान 9 आ गया। और यहां से आपको पेयर निकालना हम बताए हुए हैं, यहां पे पेयर निकालना आपको हम बताए हुए हैं कि 9 के x और y को जोड़ने पर 9 आ जाए। तो कौन कौन सा मान रखेंगे कि x और y को जोड़ने पर कितना आ जाए, 9 आ जाए? तो 1 ले लेंगे और 8 ले लेंगे, 2 ले लेंगे और 7 ले लेंगे, 3 ले लेंगे और 6 ले लेंगे, 4 ले लेंगे और 5 लेंगे। इसके बाद 5 और 4 वही चीजें रिपीट होने लगेगी, तो यहीं तक हम रुक जाएंगे। अब चीजों को देखिए, अब हम देखना है को प्राइम पेयर, मतलब ऐसा पेयर जिसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं हो। ऐसा पेयर जिसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं हो। क्या 1 और 8 के बीच में कॉमन है? नहीं, तो पॉसिबल है। क्या 2 और 7 के बीच में कॉमन है? नहीं, तो पॉसिबल है। क्या 3 और 6 के बीच में कॉमन है? एकदम कॉमन है।
3 कॉमन है, 4 और 5 के बीच में कॉमन नहीं है, तो कितना पेयर पॉसिबल है? 1 2 3, यानी 3 पेयर जो है, 3 जोड़ा संभव है। वही पूछा है तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं? तो कितने युग्म संभव हैं? 3, और हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगर चीजें समझ में आ रही है तो आप कमेंट करके बताएं कि सर मुझे बहुत ही अच्छा तरीके से समझ में आ रहा है, नहीं कुछ चीजें आ रही है उसको भी कमेंट करें, उसको भी ध्यान रखा जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन जल्दी जल्दी आप लोग इसका जवाब दीजिए, आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, हमसे पहले आप लोग जवाब दीजिए इसका। यहां पे क्या है हमारा? बोला है कि दो संख्याओं का योग 84 है यदि उनका एचसीएफ 12 है। एचसीएफ कितना है? 12। तो यहां लिख लिए एचसीएफ क्या होगा? 12। तो पहली संख्या 12x, दूसरी संख्या 12y, और दोनों का योग मतलब दोनों को जोड़ देना है, दोनों का गुणनफल मतलब दोनों को गुना कर देना है। तो दोनों का योग दिया हुआ है, दोनों का योग दिया है 84। तो यहां 12 अगर कॉमन लेते हैं तो x प्लस y का मान हमारा कितना हो गया? 84। तो 12 सत्ते 84 होता है, यानी x प्लस y का मान आ गया हमारा 7। अब 7 को x प्लस y यानी दोनों को जोड़ने पे ऐसे तोड़ना है कि 7 आ जाए। तो 1 और 6, 2 और 5, 3 और 4। अब 4 और 3 वही चीज रिपीट हो जाएगी, वही चीज आपसे रिपीट हो जाएगी। 4 और 3, तो फिर 4 और 3 तो है ही यहां पे, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे अगर कर लेते हैं तो यहां पे 1 और 6 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 और 5 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, 3 और 4 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। कितना पेयर संभव है? 3, और हमारा आंसर हो जाएगा बी। हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब 4 और 3 सोच रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे 4 और 3, अरे भैया वही तो बात है ना, किसी का मान x और किसी का मान y हो सकता है। तो कितने पेयर संभव है? 3 जोड़ा संभव है। चलिए आगे देखते हैं चीजों को। अगले क्वेश्चन पे 3 नंबर में दो संख्याओं का योग 63 है और एचसीएफ 7 है। यहां आराम से चीजों को आप लोग को जल्दी जल्दी बनाना है। ये एचसीएफ हमारा कितना हो गया? 7। तो पहली संख्या 7x, दूसरी संख्या 7y, और दोनों का जोड़ कितना दिया है? 63। दोनों का जोड़ कितना दिया है? 63। अगर 7 कॉमन ले लेते हैं तो हो गया x प्लस y बराबर 63। 7 9 63 हो गया, यानी x प्लस y का मान जो हुआ 9 हुआ। अब 9 को आपको क्या करना है? तोड़ना है। तो 1 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो यहां पे ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये कॉमन है, पॉसिबल नहीं है, ये भी हमारा पॉसिबल है। यानी कितने पेयर संभव है? 3। कितने पेयर संभव है? 3, और हमारा आंसर हो जाएगा बी। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चीजें समझ में सब लोग को आ रही होगी। आगे देखते हैं, एक से एक क्वेश्चन आगे आने वाला है। अगला क्वेश्चन बोला कि दो संख्याओं का गुणनफल 2700 है और उनका एचसीएफ 15 है। आप मुझे बताइए कि अगर एचसीएफ 15 है तो पहली संख्या क्या होगा? 15x, और दूसरी संख्या क्या होगा? 15y। गुणनफल का मतलब गुना किया हुआ है, गुणनफल का मतलब जोड़, योग बोल रहा था उसको जोड़ रहे थे, गुणनफल है तो क्या करेंगे? गुना करेंगे। यानी इसको और इसको गुना करने से हमारा कितना आ गया? 2700 आ गया है। इसको गुना करने से कितना आ गया है? हमारा 2700 आ गया। दो संख्याओं गुणनफल 2700 है और उनका एचसीएफ 15 है। तो ऐसे कितने युग्म संभव है? कितने युग्म आपको संभव है? तो इसको अगर 15 से हम कटाते हैं, 15 से इसको हम अगर कटाते हैं तो 15 एकम कितना हो गया? 15 हो गया, और यहां पे हमारा कितना हो गया? अगर 15 से कटाते हैं तो 2700 में जो है अगर 15 से हम भाग देते हैं तो 15 एकम कितना हो गया? 15। एकदम बच्चा की तरह चीजों को सीखिए। मेरा उद्देश्य एक ही है कि कमजोर से कमजोर बच्चा को भी मैथ समझ में आए, इसलिए आप लोग के लिए कंसेप्ट सीरीज लेकर हम आए हुए हैं। तो यहां पे हमारा कितना हो गया? यहां पे हमारा हो गया 12, ठीक है। यहां 15 तो कितना हो गया? हमारा 12 हो गया, और यहां पे 0, 15 8 180, यानी 180 से हमारा क्या हुआ? कट गया, ठीक है। 180 से हमारा कट गया। अब इसको फिर 15 से अगर हम कटाते हैं तो हमारा यहां पे कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, यानी x गुने y का मान हमारा कितना हो गया? 12 हो गया। अब देखो यहां जोड़ना नहीं है, जैसे अभी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में देखे तो इसमें जोड़ के लाना था, इसमें क्या करके लाना था? जोड़ के। लेकिन यहां पे क्या करके लाना है? गुना करके। तो 1 और 12 को गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या भैया? 1 और 12 को गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या? 2 और 6 को गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या? 3 और 4 को गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या? 3 और 4 को गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या? कहेगा सर 4 इंटू 3, अरे बात वही है भैया। 6 इंटू 2, बात वही है भैया। 12 गुने 1, बात वही है भैया।
ठीक है, चलिए यहां पे आ जाइए। तो यहां पे हमारा पॉसिबल है, 2 और 6 के बीच में कॉमन है, पॉसिबल नहीं है। 3 4 के बीच में पॉसिबल है, यानी जोड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 2 हो जाएगी, और हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी 2 जोड़ा जो है संभव है। जोड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन अगला हमारा क्या बोल रहा है। बोला कि दो संख्याओं का एचसीएफ 18 है, यानी दो संख्याओं का एचसीएफ जो है हमारा क्या है, 18 है। दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 18 है, और इसका जो है एलसीएम दिया हुआ है 1728। एलसीएम कितना दिया है, 1728। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है, अब आपसे पूछ रहा है। एक छोटा सा कंसेप्ट आप लोग जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग समझ जाइए। होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एचएक्स गुने एचवाई बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। दोनों बात एक ही है, बात वही है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो आपका एलसीएम गुने एचसीएफ के बराबर होता है। तीनों बात एक ही है, ये तीनों बात एक ही है, चीजों को समझिए। अगर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ। पहली संख्या हमारा एचएक्स है, दूसरी संख्या एचवाई है, एचएक्स और एचवाई को गुना करेंगे तो एलसीएम गुने एचसीएफ के बराबर हो जाएगा। या आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए यहां पे एचसीएफ हमारा कितना है, 18, तो क्या लिख सकते हैं 18x, और यहां पे एक हो जाएगा हमारा 18y। तो यहां पर हम लोग देखें पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम यानी 1728 गुने एचसीएफ, तो हमारा क्या हो गया 18, और ये 18 से 18 क्या हुआ हमारा कट गया। इस 18 से करेंगे तो 18 18 9 162 होता है, और यहां पे 10 हो गया, 18 18 18 छक 108 होता है, यानी x गुने y जो हमारा आ गया वो किसके बराबर आ गया, 96 को। अब इसको हमको ब्रेक करना है फैक्टर के रूप में, बस फैक्टर रिपीट नहीं करना चाहिए, फैक्टर रिपीट नहीं करना चाहिए। तो एक के साथ अगर 96 को हम लेते हैं तो ये भी हमारा पॉसिबल है, दो के साथ 48 लेते हैं तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है, तीन के साथ अगर 33 लेते हैं, 3 तिहाई देख 3 तिहाई 9 नहीं, तीन के साथ 33 हमारा नहीं होगा, तीन के साथ जो है 32 लेते हैं तो यहां पे 3 और 32, तो इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, तो ये भी पॉसिबल है। अगर 4 के साथ हम लेते हैं 4 तो कितना हो गया, 4 दूना 8, 24 चौका 96, यानी 24 4 और 24, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है। इसको तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है फैक्टर में कि गुना करने पे हमारा 96 आ जाए। ठीक है, अब इसको और देखते हैं। अगर हम 5 लेते हैं तो 5 के साथ नहीं आएगा, 6 लेते हैं तो 16, 6 हो गया, और यहां पे कितना हो गया 6 चका 36, 16 छक 96 होता है, ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है। अगर 8 लेते हैं तो 12 8 कितना होता है 12, यहां पे कितना हो गया, अगर 8 लेते हैं तो 8 और 8 दूना 16, और ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है। अगर हम 9 लेते हैं तो 9 के साथ तो होगा नहीं, 10 के साथ होगा नहीं, 11 के साथ हमारा होगा नहीं, और 12 के साथ हम लेते हैं तो 12 के साथ अगर हम लेते हैं तो 12 8 96, फिर वही चीज रिपीट होने लगा, मतलब वही चीज आपको क्या होने लगा, रिपीट होने लगा। तो यहीं पे हम छोड़ देंगे, मलिक आगे बढ़िएगा। 9 तो 9 के साथ तो ये फैक्टर बना नहीं रहा है, 10 के साथ बना नहीं रहा है, 11 के साथ बना नहीं रहा है, 12 लाएंगे तो 12 8 96, फिर 8 लाएंगे तो यहां पे हमारा पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि वो चीज को हम पहले लिख चुके हैं। तो कितने पॉसिबल हैं, 2, और हमारा आंसर हो जाएगा ए, हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या बोला है। ऐसे कितने युग्म संभव है जिनका एचसीएफ 8 तथा एलसीएम 240 है, यहां समझ जाइए। एचसीएफ कितना है 8 है, और एलसीएम कितना है 240 है। अच्छा, एचसीएफ 8 है तो पहली संख्या 8x, दूसरी संख्या 8y, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, तो 8 से 8 हमारा कट गया, 8 तिरका 24 और 30 हो गया, यानी x गुने y का मान हमारा कितना हो गया 30 हो गया, x गुने y का मान हमारा कितना हो गया 30 हो गया। अब इसको हम पुट करते हैं तो 1 और 30 पॉसिबल है, 2 और 15 भी पॉसिबल है, 3 और 10 भी पॉसिबल है, 4 के साथ पॉसिबल नहीं, 5 और 6 पॉसिबल है,
अब इसके बाद 6 और 5 आएगा तो वही चीज रिपीट होने लगेगा, तो उसको छोड़ देना है। अब देखिए कि पेयर कैसा चाहिए, पेयर कैसा चाहिए, वैसा पेयर जिसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं हो, वैसा पेयर जिसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं हो। तो इसके बीच में कॉमन नहीं है, इसके बीच में कॉमन नहीं है, इसके बीच में भी कॉमन नहीं है, इसके बीच में भी हमारा कॉमन नहीं है। 1 और 30 के बीच में क्या कॉमन है बताओ? 3 और 10 के बीच में क्या कॉमन है? 5 और 6 के बीच में क्या कॉमन है? तो कितने पेयर संभव है? 4। हमारा आंसर हो जाएगा बी। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोला ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका एचसीएफ, यानी एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ कितना दिया है हमारा? 16। और एलसीएम कितना दिया है? 136। जब भी एचसीएफ और एलसीएम दिखाई दे तो आप यही समझिए कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो पहली संख्या हमारा 16x और दूसरी संख्या हमारा 16y बराबर एलसीएम, एलसीएम 136 और एचसीएफ हमारा कितना? 16। तो 16 से 16 कट गया, 8 से कटाएंगे तो 8 दूना 16 और यहां पे हो गया 8 एकम 8, 8 सते 56, यानी x गुने y बराबर 17/2। और ये देखो यहां पे समझ लो भैया, एकदम समझ लो, जब भी फ्रैक्शन में आ जाए, पेयर कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा, पेयर कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है और ना ही कभी डेसिमल में होता है। आप बताओ, आप चप्पल का जोड़ा लगाने गए, 1 और आधा क्या जोड़ा है क्या? 2, 3.5 जोड़ा है क्या? तो कभी भी पेयर जो होगा ना तो फ्रैक्शन में होगा और ना ही डेसिमल में होगा। तो अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो सीधा कहने का मतलब है, फ्रैक्शन में आ जाए तो सीधा कहने का मतलब है कि हल संभव नहीं है, यानी डाटा इनएफिशिएंट है। हमारा आंसर हो जाएगा डी, डाटा अपर्याप्त है, डाटा इनसफिशिएंट है, डाटा अपर्याप्त है, हल संभव नहीं है। दिमाग में रखिएगा, जब भी पेयर फ्रैक्शन और डेसिमल में पॉसिबल नहीं है, फ्रैक्शन और डेसिमल में पॉसिबल नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर बोला है दो संख्याओं का एचसीएफ जो है, दो संख्याओं का एचसीएफ जो है हमारा 15 है और उनका गुणनफल 6300। वाह क्या बात है। तो पहली संख्या क्या लेंगे? 15x, दूसरी संख्या क्या लेंगे? 15y। दोनों का गुणनफल कितना दिया है? 6300। तो 15 से कटाते हैं तो 15 चौका 60, 15 दूना 30, फिर 15 से कटाते हैं तो 15 दूना 30, 15 8 120, यानी x गुने y का मान हमारा कितना आ गया? 28। और 28 को तोड़ेंगे तो 1 और 28, 2 और 14, 4 और 7, 6 के साथ होगा नहीं, 7 और 4 वही चीज आ जाएगा, तो रिपीट करना नहीं है। तो देखेंगे एक पेयर संभव हुआ, ए पेयर संभव नहीं है। ए पेयर हमारा संभव है, कितने पेयर संभव है? 2, यानी हमारे कितने पेयर बन जाएंगे? 2 पेयर बन जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बोला है दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है और उनका एचसीएफ दिया हुआ है। अब चीजें आप लोग समझ गए हैं, अब चीजें आप लोग को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा चीजें, ठीक है। चलिए तो पहली संख्या हमारा क्या हुआ? 10x, दूसरी संख्या हमारा क्या हुआ? 10y और दोनों का गुना करके कितना दिया है? 1500। तो 1 0 से a0 गया, a0 से a0 गया, यानी x गुने y का मान 15 है, गुना करने पर 15 लाना है। तो 1 और 15, 3 और 5। क्या इसके अलावा कोई और है? 5 और 3 आएगा तो रिपीट करने लगा ना भाई, रिपीट वाला तो चाहिए नहीं हमको। तो एक पेयर कितना पेयर? 2 पेयर। और हमारा आंसर हो जाएगा ए। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग के लिए है, 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग के लिए है। पूरे सेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजों को हम समझाए हैं। आराम से वीडियो को देखिएगा, आराम से चीजों को समझिएगा, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में जरूर दे दीजिएगा। आप लोग के लिए अगले वीडियो में फिर एक नया टॉपिक लेकर हम आएंगे, कंसेप्ट और प्रीवियस ईयर का। तब तक के लिए सभी लोग को जय हिंद।